जोरदार स्वागत करावे इन नन्हे बल्ले बाल कलाकारों और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार फकीरा खान का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूं करना राम जी कुमावत पंचायत समिति सदस्य और खुमाना राम जी दर्जी मोखाब, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे बीच में कार सेवक भागीरथ जी गोसाई पधारे हैं। आपका शॉल भेंट कर दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। जोरदार तालियां क्रांतिकारी कार सेवक भागीरथ जी गोसाई के लिए। हमारे बीच में सेव के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीमान डॉक्टर विष्णु राम जी बिश्नोई पधारे हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें, हम आपका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं भवानी प्रकाश दर्जी से कि आप आएं और डॉक्टर विष्णु राम जी बिश्नोई ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिव आपका दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। मनोहर सिंह जी भियाड़ आप भी साथ में पधारें। डॉक्टर विष्णु राम जी बिश्नोई साहब, ब्लॉक सीएमएचओ साहब, बीडीओ साहब अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आप भी मंच पर पधारें। सीआई साहब, थाना अधिकारी साहब अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ आप भी मंच पर पधारें। उससे पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्रीमान स्वरूप सिंह जी खारा से कि थार श्री जो एक बहुत बड़ा विशेष अवसर होता है बाड़मेर, वो भी इस कार्यक्रम में अपनी विशेष उपस्थिति सज धज कर आए हैं। मैं स्वरूप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करावें। सबसे पहले भगवान जी खियाणी एक एक करके आए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये विशेष रूप से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति लेके आए हैं। उसके बाद स्वरूप जी वासु, सुनील जी शर्मा, अशोक जी प्रजापत और प्रकाश सिंह जी राठौड़, ये वो तमाम लोग हैं जो आज रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है किराड़ू में सज धज कर आज हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों से ऐसे नौजवानों का हम सभी लोग स्वागत अभिनंदन करावें। एक जैकेट हमारे को मिला है, अगर किसी बालक का हो तो वो मंच से संपर्क कर ले। कार्यक्रम के पश्चात मंदिर के ऊपर अगर कोई कार्यकर्ता काम कर रहा था उसका जैकेट है तो संपर्क करें। डॉक्टर विष्णु राम जी बिश्नोई हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं भवानी जी दर्जी और मनोहर सिंह जी भियाड़ से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे सेवाभावी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर विष्णु राम जी बिश्नोई साहब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। भवानी जी दर्जी और साथ में मनोहर सिंह जी भियाड़। मोहन जी गोदारा काश्मीर आप भी पधारे हैं, डॉक्टर साहब का आप दुपट्टा पहना के स्वागत अभिनंदन करावें। मोहन जी गोदारा। मैं निवेदन कर रहा हूं भागीरथ जी गोसाई संक्षिप्त में अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं। बहुत संक्षिप्त में मैं निवेदन कर रहा हूं भागीरथ जी गोसाई से कि आप अपने अनुभव शेयर करावें कार सेवा के आदरणीय भागीरथ जी गोसाई। जय जय श्री राम, जोश से बोलिए जय जय श्री राम। मैं 1992 की कार सेवा का रहा हूं। जब 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरा, उससे पहले मैंने 1990 की कार सेवा में जाने की प्रयास किया, लेकिन उस समय मेरी उम्र केवल 17 वर्ष थी और हमने आग्रह किया, लेकिन अब ऊपर के अधिकारियों ने कहा कि आप नाबालिग हो, बालिग नहीं हो, इसलिए आपको नहीं भेजेंगे। फिर वापिस 92 की कार सेवा, और जब 90 की कार सेवा में यहाँ कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कार सेवक के कितना अत्याचार हुआ था, वो सुन करके हमारे को और ज्यादा हौसला बढ़ गया। चाहे कुछ भी हो, अब हम जाएंगे और ढांचे को मिटा कराएंगे। यही प्रण लेकर के 1992 की कार सेवा में हम 27 नवंबर को चले गए। 27 नवंबर को यहाँ से ट्रेन थी और हम 29 नवंबर को अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर आनंद भवन था, वहां हम ठहरे और बहुत ज्यादा हमने वहां पर देखा जहां कार सेवकों को
कम से कम राम जन्म स्थान से 4 किलोमीटर पहले 90 के अंदर गोलियां चला करके उनको शहीद कर दिया। और वो जगह देख करके हमारा रोंगटा खड़े हो गए। और सरयू को 90 के अंदर लाल कर दी थी। कल मैं देख रहा था बहन पूर्णिमा कोठारी, जिसके 2 ही भाई थे, राम कुमार और शरद कुमार कोठारी, 2 ही भाई, अपने पिता के 2 भाई बहन। एक 1990 की कार सभा में इस मुलायम सिंह के गुंडों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई और वो दोनों बच्चे शहीद हो गए। कल पूर्णिमा उदाहरण दे रही थी कि मेरे मम्मी पापा अब तो नहीं रहे, मेरे को ये मिला है, लेकिन मेरे मम्मी पापा जब तक जिंदा रहे रात को हर समय बड़बड़ाते थे, मेरे राम का मंदिर कब बनेगा, मेरे राम और शरद वापिस कब आएंगे। कैसे लोगों के बलिदान के स्वरूप आज ये भगवान राम का लाखों लोगों का बलिदान है। ये हमारे भारत का भाग्योदय बन रहा है और यही हमने प्रण किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन किया था 6 दिसंबर की कार्यक्रम ने, हमने तय कर लिया इस ढांचों को मिटाना है। और हमारे को तो राम कथा कुंज से कह दिया कि आप मिट्टी डालना सरयू की और आपकी कार सेवा नहीं। हम वहां चढ़ गए, 10:30 बजे चढ़े और 4:30 बजे तक पूरा ढांचा ढा दिया। और वहां से हम एक एक ईंट घर लेकर आए। मेरे गांव धोरीमना में आज भी ईंट पड़ी है। मैं 19 साल का था, 90 की कार सेवा इतनी खतरनाक थी, इतने शहीद हुए थे। मेरे माता पिता मेरे को रोक दिया, मैं और मेरा भतीज थानेदार घेवर सिंह जी दोनों हम धोरीमना से 10 किलोमीटर बाड़मेर की ओर पैदल चले और वहां पहुंचे। आज मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरी आंखों के सामने भगवान राम का मंदिर बना है। ये भारत का भाग्य उदय हो रहा है और भारत की धरती पुनः भारत विश्व शिरोमणि देश बनेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी भारत का भाग्य होता है, यहाँ का पुत्र हिंदू समाज जागृत हो गया। मैं तो आपसे यही कहूंगा, 1925 में जो संघ ने इस हिंदू समाज को जागृति का काम किया, आपसे मैं 5 मिनट 1 सेकंड के लिए कुछ बात कहूंगा। आज का जो हिंदू समाज, जिसने कहा कि जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, क्या उसका स्वाभिमान धुआं बढ़कर उड़ेगा? उसी वेदना में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ, हिंदू समाज को एकत्रित किया, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने खड़ा किया। और एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जिस हिंदू ने 90 जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर गुरु को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया किणवंतो विश्व आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हक 100 पुत्रों का जनक रहा, जिनके आंगन में भया कांत धनपति प्रसादा कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठन की रचना तन में दधीची ने की, राघव ने मन मन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जोर कुंदों में कूद कूद सत्यों ने जिसे दिया सत्व, गुरुपुत्रों ने जिसे चरबिल्लानी भर दिया तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? जिसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? जिसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि हो सो जाएंगे? यदि आप ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर आपको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को जलना होगा। इतना ही आपके चरणों में विनती। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथ जी का। मैं स्वरूप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आरती के लिए पधारें राम जी की प्रतिमा के सामने। और मेरा संत महात्माओं से भी निवेदन रहेगा, संत महात्माओं से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आरती के लिए पधारें। आतिशबाजी में जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो कृपया अपना पूरा ध्यान आतिशबाजी की तरफ लगा दें और आतिशबाजी आरती के तुरंत बाद करना शुरू कर दें। और एक विशेष सूचना है आप सभी के लिए, जो गेट है, जो द्वार है, उसके पास प्रसाद की व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है, तो आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही पधारेंगे। मेरा निवेदन रहेगा, अपने मोबाइल की टॉर्च को आप चालू कर दें और खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। राम जी की आरती होने जा रही है। मोबाइल की टॉर्च ये एहसास कराए कि किराड़ू का ये मंदिर, ये दिव्य जगह आज स्वरूप सिंह खारा के कारण चमचमा रही है, जगमगा रही है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप संत महात्मा और आदरणीय स्वरूप सिंह जी भगवान राम की आरती के लिए पधारे। बहुत विशेष अवसर है आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। ये सरहदी बाड़मेर का केराड़ू जगमगा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे जितने भी
संत महात्माओं के साथ अतिथिगण हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारें। आदरणीय सांगाराम जी जांगीर साहब, भागीरथ जी, जितने भी हमारे कार सेवक हैं, विष्णु राम जी बिश्नोई, डॉक्टर मृदुरेखा जी और उनके साथ में मिर्चुमल जी कृपलानी, ये जितने भी हमारे तमाम अतिथिगण हैं, दीपक जी कड़वासरा, बालाराम जी, आप तमाम हमारे अतिथिगण, अंबालाल जी जोशी, बाबूलाल जी संखलेचा, ये कार्यकर्ता कृपया बाबूलाल जी के साथ में रहें। एक चुग सिंह जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप बाबूलाल जी के साथ में बता रहे हैं। जुगल किशोर जी, किशन जी तामलोरिया, क्रांतिकारी। आतिशबाजी वाले 5 मिनट रुक जाएं, 5 मिनट रुक जाएं आतिशबाजी वाले। आरती शुरू करावे जीतू भाई, आरती भगवान श्री राम की शुरू करावे, अपने टॉर्च शुरू कर दे।